स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, साल 2016 में आरबीआई ने ऑफिशियली यूपीआई को लॉन्च किया। यूपीआई को लॉन्च करने का मकसद था कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन को डिजिटल बैंकिंग अम्ब्रेला के अंडर लाया जाए, जिसका फायदा लोगों के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी को भी मिला। देखा जाए तो इस यूपीआई लाइक मूवमेंट की तरह इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर में क्रांति लाने के लिए IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पूरे तरीके से तैयार है। IRDA का यह दावा है कि भारत दुनिया भर का सबसे बड़ा ऑनलाइन इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड सर्विस मार्केट बन सकता है, और ऐसा करने में सबसे बड़ा रोल होगा इंडियन पॉपुलेशन का। जिस तरीके से यूपीआई मूवमेंट में अनबैंक्ड पॉपुलेशन ने डिजिटल बैंकिंग को अपनाकर यूपीआई को दुनिया भर के लिए एक केस स्टडी बना दिया, ठीक उसी तरीके से देश की आज बहुत बड़ी पॉपुलेशन के पास इंश्योरेंस नहीं है। ऐसे में इतने बड़े कंज्यूमर नंबर्स को आसानी से इंश्योरेंस प्रोवाइड करके IRDA भी यूपीआई की तरह डिजिटल मैजिक क्रिएट कर सकता है, और ऐसा करने के लिए देश में बीमा सुगम नाम का एक डिजिटल इंटरफेस तैयार किया जा रहा है, जहां इंश्योरेंस को खरीदने और बेचने से लेकर एक क्लिक में पॉलिसी क्लेम और रिन्यूअल जैसे प्रोसेस प्रैक्टिस किए जा सकेंगे। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ होगा कैसे और कैसे देश में इंश्योरेंस सेक्टर की तस्वीर बदल जाएगी, आज यही हम आपको अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसी तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, इंश्योरेंस कई पहलुओं से काफी जरूरी फाइनेंशियल टूल है। देखा जाए तो इंश्योरेंस के बाद आपकी फ्यूचर की फिक्र थोड़ी कम हो जाती है। अगर करंट टाइम की बात करें तो इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस में ड्रास्टिक चेंज कोविड-19 के बाद आया। दरअसल कोविड के दौरान जब दुनिया भर में लोगों के हेल्थ एक्सपेंसेस बढ़ने लगे, तब हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की अहमियत लोगों के बीच बढ़ने लगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोविड के साथ ही साथ फ्यूचर में ऐसे और भी पैंडेमिक का डर लोगों के मन में बैठ गया, और जो बीमारियां बुजुर्गों में हो रही थी उनका असर यंग लोगों पर भी पड़ने लगा, जिसके चलते लोग हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर अवेयर होने लगे। दोस्तों, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंश्योरेंस पॉलिसीज इसलिए भी जरूरी हो जाती हैं क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसकी फाइनेंशियल हालत इतनी बेहतर नहीं है कि वो किसी भी तरह के एक्सीडेंट और कैजुअलिटी की कंडीशन को आसानी से हैंडल कर सके। फिर ऐसे लोगों के साथ जब कुछ मिसफॉर्चुनेट होता है तो वो उसे कवर करने में फाइनेंशियली कई साल पीछे चले जाते हैं, जिसका असर देश की इकोनॉमी पर भी पड़ता है। सिर्फ अगर रोड एक्सीडेंट्स की बात करें तो भारत में हर रोज 1000 से अधिक एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें लगभग 440 लोग डेली मारे जाते हैं। साल भर में इनकी संख्या 1.5 लाख तक पहुंच जाती है, जिसके लिए इंश्योरेंस कवर कितना जरूरी है आप इसे बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही देश में बढ़ती बीमारियों के चलते भारत आज कई गंभीर बीमारियों में सबसे आगे खड़ा नजर आता है, जिससे फाइनेंशियल लॉस होने के साथ साथ ह्यूमन कैजुअलिटी भी होती है। जैसे भारत आज दुनिया का न सिर्फ डायबिटिक कैपिटल बना हुआ है, बल्कि क्रॉनिक हार्ट डिजीज में भी सबसे आगे खड़ा नजर आता है। ऐसे ही न जाने कितनी और बीमारियां हैं जिनसे भारत की बढ़ती पॉपुलेशन परेशान है, और उनकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा परिवार के लोगों की दवाइयों में चला जाता है, जिससे बचने के लिए लोगों के पास हेल्थ कवर और इंश्योरेंस जरूरी है। साथ ही आज इंश्योरेंस हर तरह की उस कीमती चीज के लिए आपको प्रोटेक्शन देता है जिससे आप कहीं न कहीं पैसे कमाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि लता मंगेशकर जी ने तो अपनी आवाज का भी इंश्योरेंस करवाया था, और इन सभी बातों से आप समझ सकते हैं कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, जरूरी होने के बावजूद भी आज हम इंश्योरेंस के मामले में बहुत पीछे हैं। आज इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर का पेनिट्रेशन इंडियन GDP में 5% से भी कम है, जबकि ग्लोबल एवरेज GDP का 7% है। यानी कि भारत का सेक्टर दुनिया भर के कई देशों से पीछे है। जिसे अगर एग्जांपल से समझे तो अमेरिका में आज 92.1% से अधिक लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, जबकि भारत में नंबर मुश्किल से 37% है। जिससे आप इस पेनिट्रेशन गैप को समझ सकते हैं, और इसी को दूर करने और इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर को ग्लोबल लेवल पर लाने के लिए ही सरकार बीमा सुगम को लेकर आ रही है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दरअसल IAS की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ आपके लिए लाया है P2I, दैट मींस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों, इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी UPSC एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। UPSC सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप अनुराग लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स से रिलेटेड PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अभी समझते हैं कि बीमा सुगम क्या है। दोस्तों, बीमा सुगम एक तरीके का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ये एक तरीके का डायरेक्ट टू कस्टमर प्लेटफॉर्म है जहां इंश्योरेंस कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाएंगी
देखा जाए तो उसमें पॉलिसी परचेजिंग, पॉलिसी रिन्यूअल, क्लेम सेटलमेंट और एजेंट पोर्टेबिलिटी जैसी सर्विसेज अवेलेबल रहेंगी। ये ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर सामने आएगा जिसमें कस्टमर्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कई कंपनीज के मल्टीपल इंश्योरेंस ऑप्शंस में से अपनी पसंद की स्कीम को चुन सकते हैं। दोस्तों, उसमें सारे इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स जैसे कि हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस और मोटर एंड ट्रैवल इंश्योरेंस भी बीमा सुगम से पूरी हो जाएगी। रिपोर्ट्स की माने तो इंश्योरेंस स्कीम्स की डिटेल्स इंश्योरेंस रिपोजिटरी के जरिए इसी प्लेटफॉर्म पर स्टोर की जाएगी। बजट की बात करें तो बीमा सुगम का बजट शुरुआत में 85 करोड़ का था, जो कि अब 200 करोड़ तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि इस प्लेटफॉर्म के क्रिएशन के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक कमेटी अपॉइंट की और अब IRDAI का प्लान है कि इस प्लेटफॉर्म के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स को भी अपॉइंट किया जाए। दरअसल सर्विस प्रोवाइडर को इंक्लूड करने से होगा ये कि वो प्लेटफॉर्म के टेक्नोलॉजिकल पार्टनर्स बनेंगे। दोस्तों, अभी तक इस प्लेटफॉर्म के बारे में जितनी भी जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक ये प्लेटफॉर्म पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक विंडो की तरह एक्ट करेगा, जिसमें वो अपनी इंश्योरेंस कवरेज को मैनेज कर पाएंगे। बीमा सुगम प्लेटफॉर्म जितना पॉलिसी होल्डर्स के लिए हेल्पफुल होगा, उतना ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि इसमें वैलिडेटेड और ऑथेंटिक डेटा का एक्सेस इन इंश्योरेंस कंपनीज के पास होगा। ये प्लेटफॉर्म बिचौलियों से कस्टमर्स को बचाने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ पेपर वर्क को रिड्यूस करने में भी बड़ा रोल प्ले करेगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, बीमा कंपनियों का मानना है कि बीमा सुगम के आ जाने के बाद पॉलिसीज के कमीशन भी कम हो जाएंगे, जिससे कस्टमर्स को फायदा होगा। साथ ही पॉलिसीज के प्राइस भी कम हो जाएंगे। देखा जाए तो आज लाइफ और नॉन लाइफ दोनों ही सेक्टर्स में सैकड़ों इंश्योरेंस स्कीम्स अवेलेबल हैं। ऐसे में कस्टमर्स को ये समझने में कई दिक्कतें होती हैं कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी बेस्ट डील ऑफर कर रही है और कौन सी स्कीम उनके हिसाब से परफेक्ट है और इन पॉलिसीज के प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में बीमा सुगम एक गेम चेंजर साबित होगा। ये सिंगल प्लेटफॉर्म कस्टमर्स को सूटेबल स्कीम चुनने में मदद करेगी। IRDAI के मुताबिक बीमा सुगम एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केटप्लेस प्रोटोकॉल है जो कि इंश्योरेंस को यूनिवर्सलाइज और डेमोक्रेटाइज करेगा। हो सकता है अब तक आप इसके बेनिफिट्स को सुनकर ये सोच रहे होंगे कि यह ऑपरेशन में कब आएगा और आम लोग इसे कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे। देखिए, इसकी लॉन्चिंग डेट IRDAI के मुताबिक जनवरी 2023 तय की गई थी, लेकिन बाद में से 1 अगस्त और अब इसके इम्प्लीमेंटेशन को जून 2024 तक पोस्टपोन कर दिया गया है। दोस्तों, बीमा सुगम इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म को मेनली इंश्योरेंस कंपनीज ही फाइनेंस करेंगी, जिस वजह से बीमा सुगम में लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज 47.5% स्टेक, वहीं ब्रोकर और एजेंट बॉडीज का 2.5% स्टेक होगा। भारत की फेमस इंश्योरेंस कंपनीज जैसे कि आदित्य बिरला सूर्या लाइफ इंश्योरेंस, अगोन लाइफ इंश्योरेंस, बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, केनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस और एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस, फ्यूचर जनरेटेड, इंडिया इंश्योरेंस जैसी मेन इंश्योरेंस कंपनीज हैं। दोस्तों, एक और जहां इस प्लेटफॉर्म के बारे में इतनी पॉजिटिव चीजें सामने आ रही हैं, वहीं दूसरे इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स का मानना है कि बीमा सुगम के इम्प्लीमेंटेशन में कई बड़े चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि पॉलिसीज के आइडेंटिटी थेफ्ट और साइबर अटैक का खतरा होगा, चूंकि अकाउंट डायरेक्ट आधार कार्ड से जुड़े होंगे, जिसकी वजह से सिक्योरिटी कंसर्न्स और बढ़ जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि बीमा सुगम का प्लेटफॉर्म यूजर फ्रेंडली और टेक्निकली स्ट्रांग हो। दोस्तों, एक्सपर्ट्स की माने तो बीमा सुगम के आने के बाद देश में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंक्रीज होगा। महेश कुमार शर्मा, MD एंड CEO SBI लाइफ इंश्योरेंस ने भी इस रिलेटेड एक बयान दिया है। उनके मुताबिक 80% कंज्यूमर्स इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 94% कंज्यूमर्स पॉलिसीज को होल्ड नहीं करते, जिससे साफ है कि बीमा सुगम इसमें बड़ा रोल प्ले करेगा। देखा जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि बीमा सुगम इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत बड़े पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है और इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर को आगे बढ़ाने में हेल्पफुल भी होगा। साथ ही इंडिया में इंश्योरेंस फॉर ऑल या सभी के लिए बीमा के टारगेट को पूरा करना आसान हो जाएगा। फिलहाल इस प्लेटफॉर्म को जल्द से जल्द तैयार करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ये इंश्योरेंस पॉलिसीज के परचेज से लेकर रिन्यूअल जैसी कई सर्विसेज के लिए वन स्टॉप स्टेज के तौर पर काम करेगा। दोस्तों, इसकी मदद से न सिर्फ कंज्यूमर्स कम प्रीमियर पर पॉलिसी को खरीद पाएंगे, बल्कि पॉलिसीज क्लेम करना भी आसान हो जाएगा। IRDAI के चेयरमैन देबाशीष पांडा के मुताबिक बीमा सुगम से इंडस्ट्री में UPI जैसा रेवोल्यूशन आ जाएगा। ये एक शॉपिंग मॉल की तरह होगा, जिसके जरिए आप अपनी पसंद की पॉलिसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बीमा सुगम के ऑपरेशन के लिए कंज्यूमर्स को KYC की जरूरत होगी। जैसे कंज्यूमर इस स्टेज पर जाएंगे तो सबसे पहले उनसे आधार नंबर मांगा जाएगा, जिसके जरिए KYC पूरी की जाएगी। हालांकि इस प्लेटफॉर्म पर कंज्यूमर की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। दोस्तों, बीमा सुगम के इम्प्लीमेंटेशन के बाद कंज्यूमर को बहुत से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर आप देखेंगे तो इंश्योरेंस ब्रोकर्स 30 से 40% तक कमीशन ले लेते हैं, जबकि बीमा सुगम के जरिए पॉलिसी खरीदने पर ब्रोकर सिर्फ 5 to 8% तक ही कमीशन ले पाएंगे, जिससे प्रीमियम अमाउंट में बहुत बड़ी गिरावट आएगी। दूसरा, से कंज्यूमर्स कंप्लेंट्स का रिसोल्यूशन इजी और जल्दी हो जाएगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर पॉलिसी होल्डर्स के अलावा एजेंट, वेब एग्रीगेटर और दूसरे इंश्योरेंस बिचौलिए भी होंगे, जिससे इंश्योरेंस कंपनी जल्द से जल्द कंप्लेंट्स को रिजॉल्व कर पाएंगी। दोस्तों, से एक क्लिक पे क्लेम को सेटल किया जा सकता है।
जिसके लिए आमतौर से कई दिनों तक बैंक्स और एजेंट्स के चक्कर लगाने पड़ते थे। और खास बात यह कि पॉलिसी होल्डर्स को इसके लिए किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में ही समझते हैं कि इससे लोगों को कितना और कैसे फायदा होगा। दोस्तों, बीमा सुगम ऑनलाइन पॉलिसी होल्डर्स को अपना खुद का ई इंश्योरेंस अकाउंट होल्ड करने की परमिशन देगा। इन अकाउंट्स के अंदर इंश्योरेंस होल्डर्स अपनी इंश्योरेंस जुड़ी सभी डिटेल्स पे नजर रख सकते हैं, फिर चाहे वो हेल्थ, लाइफ, व्हीकल या कोई और भी इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों ना हो। सभी डिटेल्स पॉलिसी होल्डर्स कभी भी हासिल कर सकते हैं। इन सब के अलावा पॉलिसी होल्डर्स बीमा सुगम के जरिए कई तरह की सर्विसेज ले सकते हैं। कंज्यूमर इंश्योरेंस क्लेम्स रिलेटेड सर्विस भी आसानी से ले सकते हैं। बीमा सुगम पॉलिसी होल्डर को इस एक प्लेटफॉर्म के अंदर अपने सभी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की मॉनिटरिंग की परमिशन देगा, जिसे आप नॉमिनेटेड पर्सन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेंज कर सकते हैं, प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। देखा जाए तो उसमें एक अच्छी बात यह भी है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बीमा सुगम में शिफ्ट हो जाने के बाद पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स चोरी होने या लॉस का रिस्क भी कम हो जाएगा। साथ ही ये IRDAI को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में होने वाले किसी भी तरह के फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने की भी परमिशन देगा। दोस्तों, इस तरीके से बीमा सुगम निश्चित तौर पर भारत के इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए उठाया गया एक बड़ा ऑनलाइन इनिशिएटिव है। देखा जाए तो ये फ्लैग करियर प्लेटफॉर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को परचेज करते हुए कंज्यूमर्स में भी ट्रस्ट और रिलायबिलिटी क्रिएट करेगा और IRDAI का प्लेटफॉर्म उन्हें बेनिफिट्स लेने की भी सुविधा देगा। जरूरी यह है कि इसका जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन हो और इस प्लेटफॉर्म को इतना आसान बनाया जाए कि इसे इस्तेमाल करने में कोई भी परेशानी ना हो और सभी इंश्योरेंस परचेज कर पाए। साथ इसमें होने वाले फ्रॉड्स और साइबर अटैक से प्लेटफॉर्म को बचाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। साफ है कि बीमा सुगम डिजिटल इंडिया के सपने में एक और मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।